आइए सबसे पहले लिंग की परिभाषा समझ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उन शब्दों को लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उन शब्दों को लिंग कहते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं। पहला है आदमी और है औरत। बच्चों, आदमी संज्ञा शब्द से पुरुष होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग होगा। और औरत इस संज्ञा शब्द से स्त्री होने का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। देखिए तो आगे लिंग के दो भेद बन गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध होगा, जैसे कि आदमी, तो यहाँ होगा पुल्लिंग। और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री होने का बोध होगा, जैसे कि औरत, तो यहाँ पर होगा स्त्रीलिंग। इस आधार पर लिंग के दो भेद हमने समझ लिए। बच्चों, क्या केवल लिंग में इंसान ही होते हैं? बिल्कुल नहीं, अपितु इसमें पशु पक्षी और वस्तुओं का भी समावेश होता है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। कुछ उदाहरण है यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। माता जी घर पर हैं, हमें करना क्या है? हमें इनमें से स्त्रीलिंग ढूंढना है और पुल्लिंग ढूंढना है। मेरी चूड़ी खो गई, पेड़ बहुत घना है, दादाजी की छड़ी गिर गई, मुर्गा दाना चुग रहा है, घोड़ा दौड़ता है। बच्चों, पॉइंटर के ज़रिए मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, काफ़ी आसानी होगी। माताजी घर पर है, इसमें माताजी। मेरी चूड़ी खो गई में चूड़ी, और यहाँ पर दादाजी की छड़ी गिर गई में छड़ी। बच्चों, यहाँ पर माताजी, चूड़ी और ये जो छड़ी है, इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इसके बाद देखिए, पेड़, दादाजी, मुर्गा और घोड़ा, इन शब्दों से देखिए, इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर पुल्लिंग है। समझ में आया आपको? तो चलते हैं आगे। भूलोगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर याद नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आधार पर फिर से बताती हूँ, अभी हमने पढ़ा है लिंग के दो भेद बन गए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब आइए देखते हैं इनकी बारी बारी से परिभाषा। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। नीचे में जितने भी चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, ये पुरुष जाति के शब्द है। इनको अब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएगा कि पुरुष जाति का बोध अगर हो रहा है तो वहाँ पर पुल्लिंग है। कैसे? देखिए, हाथी, बैल, लड़का, घोड़ा, बंदर, मोर, कुत्ता, राजा, बूढ़ा या फिर आदमी पुरुष जाति वाले शब्द है, इसीलिए यहाँ पर होगा पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग को देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए उदाहरण, गाय, बंदरिया, लड़की, हथिनी, रानी।
मोरनी, कुतिया, घोड़ी। समझ में आया बच्चों आपको? ये सारे शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिस कारण इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, आपको गौर करना है और इसे बड़ी सावधानी सतर्कता से पढ़ना है। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बने हैं? लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, पिता, माता, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी, आदमी, औरत, भाई, बहन, राजा, रानी। समझ गया? तो बढ़ो आगे। अभी स्त्रीलिंगी शब्दों से पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। पढ़िए। चुईया, चूहा। चोरनी, चोर। धोबिन, धोबी। मालिन, माली। सेठानी, सेठ। सुनारिन, सुनार। नौकरानी, नौकर। बेटी, बेटा। पड़ोसन, पड़ोसी। समझ में आया? तो चलो आगे। यहाँ पर कुछ और अन्य उदाहरण दिए गए हैं। पोता, पोती, चाचा, चाची, बालक, बालिका, ग्वाला, ग्वालिन, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, जेठ, जेठानी, पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी, नर, मादा। मुझे लगता है कि आप इन सभी उदाहरणों को देखकर समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से पुल्लिंग और किस तरह से स्त्रीलिंग को पहचानना है। पहचानेंगे ना? बताओ किसे समझा और किसे नहीं? क्या कहा? सबको समझ गया? अरे वाह! तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय है बच्चों गृह कार्य का। जो हमने पढ़ा है उसे जांचने का कि हमें कितना समझ में आया और कितना नहीं। यहाँ पर गृह कार्य के रूप में आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सितारों में दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। ये जो शब्द है संज्ञा शब्द, ये कुछ पुल्लिंग है तो कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग शब्द है। जिस सितारे में पुल्लिंग शब्द है उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, और जिस सितारे में स्त्रीलिंगी शब्द है उसे पुल्लिंग में आपको परिवर्तित करना है। तो है ना आसान? लीजिए जल्दी अपनी कॉपी पेन और इन सितारों में लिखे हुए संज्ञा शब्दों को जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए और उनके लिंग भी लिखिए। प्रश्न दूसरा है, लिंग के प्रकार लिखिए। आपने अभी पढ़ा है बच्चों, लिंग के 2 प्रकार है। अब वो कौन से प्रकार है उसे इन 3 रेखाओं के मध्य में आपको लिखना है। तो हो जाएगा ना गृह कार्य? मुझे विश्वास है कि आप इस गृह कार्य को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।